Hello, my dear learners. I hope you all are doing well. And today I'm going to teach you the concept that is have been plus ing form of the verb. Has been, have been plus ing form of the verb हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे. आई होप आप लोगों ने बाकी सारे वीडियोस देखी होंगी जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लास्ट क्लास में समझाया होगा. Has have plus verb की थर्ड फॉर्म का कहाँ पे यूज करते हैं. Today we are going to teach you the most important concept that is has been, have been plus ing form of the verb. Here we will have to use ing form of the verb. Only and only ing form of the verb we will have to use with this concept. But before this concept, you must know these two words. That is, one is the word is that is since, and second is for. So we will discuss about since. Where do we use since? इसको कहाँ कहाँ पे use करते हैं? So these are the time prepositions since and for. ये दोनों के दोनों prepositions जो होते हैं ये हमें इसी concepts के साथ use करते हैं time दिखाने के लिए, समय दिखाने के लिए. जैसे कि इस कॉन्सेप्ट को वी यूज दिस कॉन्सेप्ट अगर हमने कोई सा भी काम पास्ट में शुरू किया, इफ वी हैव स्टार्टेड एनी एक्शन इन द पास्ट एंड दैट इज गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट और वो अभी समय पे चल रही है, वो दिखाने के लिए हमें सिंस और फॉर का यूज करना पड़ता है. अब सिंस कहां पे यूज करेंगे, फॉर कहां पे यूज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दीज टू थिंग्स. सी, सिंस हम लोग यूज करते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए. अब ये स्पेसिफिक टाइम क्या होता है, जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम. इसको हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये होता है कि अगर आपको ये चीज पता है कि ये काम कब शुरू हुआ है, उसका समय आपको पता है, वो पॉइंट आपको पता है, वो चीज दिखाना चाहते हो कि मैं ये काम इस समय से कर रहा हूं, यानी कि यू नो द पॉइंट ऑफ टाइम. So there we will have to use the since. Just like एक example में लिखूंगा कहाँ पे specific time कहाँ पे लिखते हैं हम. Just like the first number is specific. If we talk about specific day, we talk about date, we talk about specific year, specific time. Then we talk about year, month. So here we will have to use a since. अगर आपको ये चीज पता होगा, कोई चीज जैसे कि स्पेसिफिक डे है, कोई सा भी काम आपने मंडे से शुरू किया है, संडे से शुरू किया है, सो देयर वी यूज सिंस मंडे. फिर से समझाने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को गाइस. मैं अभी आपको क्या समझा रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं. सिंस और फॉर कहां पे यूज करते हैं. अभी हम लोग जो पहला डिस्कस कर रहे हैं वो है सिंस. सिंस हम लोग यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है स्पेसिफिक टाइम. अगर आपको ये चीज पता है कि कौन सा काम आपने किस दिन से शुरू किया, वो दिन आपको पता होगा, तो वहां पे आप यूज करोगे सिंस मंडे. अरे मेरी बात समझ में आपको गाइस, सिंस मंडे. और अगर आपको डेट पता होगा, जैसे 15th ऑफ अगस्त कोई डेट होगा, तब से आपने कोई काम शुरू किया है, वहां पे भी सिंस यूज करोगे, यानी कि सिंस मंडे, सिंस 15th ऑफ अगस्त. आपको कोई ईयर पता होगा, सिंस 2005. अगर किसी चीज का समय आपको पता होगा, जैसे कि 7 PM, 2 PM, जहां से भी आपने कोई काम शुरू किया होगा, उसका स्पेसिफिक टाइम आपको पता है, देयर यू विल since. एंड इफ वी टॉक अबाउट द मंथ, जून, जुलाई, अगस्त एंड लाइक दिस, यू विल हैव टू यूज सिंस हियर. दिस इज द नंबर 1 पॉइंट. सिंस हमने कहां पे सीखा यूज करना है. पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस को यूज करते हैं. स्पेसिफिक टाइम के लिए, यानी कि अगर आपको डे पता होगा, कब से ये काम शुरू किया है, डेट पता होगा, ईयर पता होगा, मंथ पता होगा, टाइम पता होगा, सो गाइस देयर यू विल हैव टू यूज सिंस. आई होप अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इस चीज के रिलेटेड कहां पे सिंस का यूज करेंगे. दिस इज द नंबर 1. नंबर सेकंड हम इसको यूज करते हैं पार्ट्स ऑफ अ डे. डे के पार्ट्स के साथ हम लोग यूज करते हैं. जैसे कि हम लोग यूज कैसे करेंगे पार्ट्स ऑफ द डे. जस्ट लाइक फर्स्ट इज सिंस मॉर्निंग. अगर आप कोई सा भी काम मॉर्निंग से कर रहे हैं तो उसके साथ आप सिंस का यूज करोगे. सिंस इवनिंग, सिंस डॉन, सिंस डस्क. इसका क्या मतलब होता है. डॉन का मतलब क्या होता है, जब सुबह हम लोग उठते हैं, जो लाइट निकलती है सुबह सुबह, जो छोटी छोटी जब लाइटें आना शुरू हो जाती है उसको हम डॉन कहते हैं. और जब हल्का हल्का सा अंधेरा होना शुरू हो जाता है उसको डस्क कहते हैं. तो उसके साथ भी आप सिंस का यूज करोगे. जब आप न्यूज़पेपर में देखोगे, किसी भी जगह पे देखोगे, इसके साथ डॉन और डस्क के साथ, मॉर्निंग के साथ, इवनिंग के साथ, इस सब के साथ आपको सिंस का यूज करना पड़ेगा. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. Done, guys. The first one is if we talk about specific time. Second is parts of the day,
एंड इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड वन, तीसरी जगह कहां पे यूज करते हैं हम इसको? इवेंट के साथ या कोई ओकेजन के साथ। जैसे कि एग्जाम्पल में बताऊंगा आपको, सिंस होली, होली से आप कोई काम कर रहे हो, सिंस दिवाली, सिंस माई बर्थडे, उस दिन से, सिंस हिज वेडिंग, उसकी वेडिंग से, यानी क्योंकि वो एक स्पेसिफिक डे है। जैसे कि कोई होली है, वो किसी दिन पे होगी, मंडे हो सकता है, उसका कोई डेट स्पेसिफिक होगा। सेम थिंग अगर कोई से भी वेडिंग का डे है, बर्थडे, वो कोई स्पेसिफिक डे पे होता है, उसके साथ भी आपको गाइस सिंस का यूज करना पड़ेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल। तीनों चीजें क्लियर होगी। फोर्थ वन इज, और कहां पे हम इसको यूज करते हैं? फोर्थ वन इज यूज, वन इज स्पेसिफिक डेज, डेट्स, स्पेसिफिक डेज के साथ हम यूज कर, पार्ट्स ऑफ द डेज, और इवेंट्स के साथ, ओकेजन्स के साथ। थर्ड थिंग एंड द फोर्थ वन वी यूज इट, स्टेज ऑफ लाइफ। स्टेज ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? लाइफ के जो हमारे स्टेज होते हैं उसके साथ भी आप लोग सिंस का यूज करोगे। कैसे? जैसे हम सिंस चाइल्डहुड, जैसे हम कहते हैं ना, अरे बचपन से ये काम करता है, एडल्टहुड, इनके साथ आपको सिंस का यूज करना पड़ेगा। फिर से मैं रिपीट करने चाहूंगा ये चीजें आपको कि गाइस, हम लोग जो आज कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू लर्न टुडे दिस कॉन्सेप्ट दैट इज हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. But before this concept, we must know these two words, these two time prepositions. One is since and second one is a for. Since, where do we use since and where do we use for? The since, we use it for the point of the time. Point of time means specific time. Just like we have a specific day, specific date, specific year, specific month. So there we will have to use since. Since Monday, since June, since 2005, there we use since. Second thing is if we know the parts of the day. Just like I have been doing this work since morning. Here we use morning, evening, dawn, dusk. And third one is here, if we talk about event or occasion, Holi, Diwali, or my birthday, his wedding, क्योंकि वो एक specific day होता है. And fourth one, we talk about stages of life. Since childhood, since adulthood. ये मैंने आपको पूरी डीपली आपको इस चीज को समझाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओगे. बट असल में जो सिंस होता है, इसको कहां पे यूज करते हैं, जो आपको जनरली याद रखना है, वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जो आपको कोई स्पेसिफिक समय दिखाएगा कि ये काम इस समय पे शुरू हुआ, ये पॉइंट था उस काम का, वो चीज दिखाने के लिए आपको गाइस सिंस का यूज करना पड़ेगा. नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर. फोर का हम यूज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फोर, फोर को हम लोग यूज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब होता है कि अगर आपको ये चीज नहीं पता ये काम कब शुरू हुआ है, बस आपको उसका समय पता है, ड्यूरेशन पता है. कैसे? 2 घंटे, 2 महीने, 2 साल, वहां पे हमें यूज करना पड़ेगा फोर. आई होप नाउ दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल. फोर इज ओनली एंड ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ड्यूरेशन का मतलब होता है जैसे कि मेरे को 2 घंटे, 2 आवर्स, 2 दिन, 2 डेज, 2 वीक्स, 2 ईयर्स, हमें ये नहीं पता ये काम कब शुरू हुआ है, बस हमें ये पता इतना समय हो गया. ड्यूरेशन हमें उस चीज का पता है, वहां पे आप फोर का यूज करोगे. अभी जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, इसको कहां पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, और भी अच्छे तरीके से आपको ये चीज समझ में. आई होप नाउ दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल. अब आपको समझ में आ चुका होगा सिंस और फोर का मतलब क्या है. अब आपको और भी अच्छी से ये चीज समझ में आएगा सिंस और फोर का मतलब क्या हो. So we are going to discuss this concept today, that is has been, have been plus ing form of the verb. It means that today you will have to use only and only ing form of the verb. It's just को verb की fifth form भी कहते हैं. So here if we talk about our doers or subjects, जो हमारे doers हैं या जो हमारे subjects हैं जिनके साथ हम लोग इंग्लिश में बातें करते हैं. So with all these subjects, just like if we talk about I, we, you and they. अगर हमें आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ सेंटेंस बनाने की जरूरत पड़ती है, सो हियर वी विल हैव टू यूज मिस्टर जैक. सो इफ वी टॉक अबाउट आई, वी, यू, दे, हियर वी यूज हैव बीन. सो हियर इफ वी टॉक अबाउट ही, शी, इट एंड नेम ऑफ द पर्सन, हियर वी यूज हैज बीन. आई होप नाउ दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल. अगर हमें आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ सेंटेंस बनाने की जरूरत पड़ती है, so with these subjects, with these doers, if we talk about I, we, you, they, we use have been, and he, she, it and name of the person, we use has been. I hope this thing is clear to you all. यहां तक सबको समझ में आ चुका हो. क्लियर है सबको? ओके. अब हम लोग कैसे सेंटेंस बनाएंगे इसको सबसे पहले मैं समझाने की कोशिश करूंगा.
देखो, ये होती एक जिसको हम कहते हैं टाइमलाइन। टाइमलाइन का मतलब क्या होता है कि अभी जिस समय पे आप मेरे साथ बैठे हो, दिस इज आवर प्रेजेंट टाइम। ये हमारा प्रेजेंट का टाइम है। और जो भी हमारा ये समय इससे पहले पहले बीत चुका है, दिस इज आवर पास्ट टाइम। ये हमारा पास्ट का समय। इसके लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया, डिड का कॉन्सेप्ट, प्रेजेंट के लिए डू डज कॉन्सेप्ट। आई होप यू हैव रिवाइज्ड ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स। आप लोगों ने वो सारे वीडियोस अच्छे से देखे होंगे, तब जाके आपको ये चीज और भी अच्छे से समझ में आएगा। जिन्होंने नहीं देखा होगा, ये जो हमारी 30 डेज स्पोकन सीरीज है, प्लीज वो पहले से ही देखना शुरू करें। तो मैंने वहां पे समझाया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड क्या होती है, थर्ड क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, सेकंड के साथ कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग देयर। तो वहां पे पीडीएफ भी है जिसके थ्रू आपको फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स याद करना होगा। उसमें अराउंड 1000 वर्ड्स है, वो आप डाउनलोड करोगे, वहां से आप उनको याद करोगे। ओके, मैं क्या समझा रहा था आपको, ये हमारा प्रेजेंट का समय और ये हमारा पास्ट का समय। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को कहां पे यूज करेंगे। कोई सा भी काम जो हमारे पास्ट में शुरू हुआ है, कोई सा भी काम जो हमने पास्ट में शुरू किया है और वो काम अभी भी हमारे प्रेजेंट के साथ चल रहा है, अभी भी वो काम चल रहा है। कैसे कहोगे ये काम कैसे हो सकता है, कैसे हम मानेंगे इस बात को। ऐसा कोई कौन सा काम होता है जो हमने पास्ट में शुरू किया और वो काम अभी भी हमारे साथ चल रहा है, कैसे माने इस बात को। देखो, मान के चलो आपने किसी कंपनी में ज्वाइन किया है, किसी कंपनी में ज्वाइन किया आज से 2 साल 3 साल पहले, और अभी भी आप उसी कंपनी में काम कर रहे हो। और वही चीज दिखाने के लिए, वो समय दिखाने के लिए मैंने आपको बहुत अच्छे 2 चीजें अभी समझाई। एक मैंने आपको सिंस समझाया, एक मैंने आपको फोर समझाया। यही 2 वर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दीज वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कॉन्सेप्ट। क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? बिकॉज टुडे यू विल कम टू नो कि सिंस कहां पे लगाना है, फोर कहां पे लगाना है। कोई सा भी काम जो हमने पास्ट में शुरू किया है और वो काम अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है, वो दिखाने के लिए, वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, वो किसी को बताने के लिए, भैया कि मैं ये काम इस समय से शुरू किया है और अभी भी कर रहा हूं, वहां पे केवल और केवल कॉन्सेप्ट लगेगा हैज बीन, हैव बीन। काफी सारे लोग इसको गलत यूज करते हैं, वो इसको इज एम आर के साथ यूज करते हैं। जैसे कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, ये गलत सेंटेंस है। अगर आपको समय दिखाने की जरूरत पड़ेगी कि ये काम कब शुरू हुआ है या ये काम मैं कब से कर रहा हूं, only and only you will have to use that concept that is has been, have been, and with this thing you will have to use since and for। और सिंस कहां पे यूज करोगे? अगर आपको ये चीज पता होगा, उसका पॉइंट पता होगा, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता होगा कि ये काम मैंने कब शुरू किया है, देन यू विल यूज द सिंस। अगर आपको पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता उस काम का, तो देन यू विल यूज फॉर, दैट्स कॉल्ड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा, फिर हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। जैसे आप सेंटेंस बनाओगे, अरे यार मैं 2 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूं। 2 साल क्या है, ये एक ड्यूरेशन है। हमें ये नहीं पता कि आपने ये काम कब शुरू किया है, तो हमें क्या पता है इसका ड्यूरेशन, तो क्या लगाओगे? 4। इसी तरह मैं 2010 से इसके साथ काम कर रहा हूं, इस कंपनी के साथ काम कर रहा हूं, तो क्या आएगा? यस, यस, हियर वी यूज सिंस। क्यों? क्योंकि 2010 जो है वो है स्पेसिफिक टाइम, देयर वी यूज सिंस। चलो, मैं मॉर्निंग से पढ़ाई कर रहा हूं, तो मॉर्निंग के साथ क्या लगाएंगे हम लोग? सेंस का यूज करेंगे। ये क्या है? ये पार्ट्स ऑफ द डे, डेज के पार्ट्स है, तो वहां पे हम लोग सेंस का यूज करेंगे। ओके, 4 महीने से मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो वहां पे क्या यूज करोगे? यस, 4, बिकॉज 4 months। हमें ये नहीं पता कौन सा महीना है, स्पेसिफिक टाइम हमें नहीं पता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा सिंस का यूज कहां पे करना है और फोर का यूज कहां पे करना है। क्लियर हो गई सबको यहां तक चीजें? डन है? ओके। यस गाइस, आप देखो इसको, अब देखो गाइस इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे हम लोग। सबसे पहले जैसे कि हम लोग सेंटेंस बनाएंगे पॉजिटिव सेंटेंस,
आप लोग पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाओगे कि मैं ये काम कब से कर रहा हूं. जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल आई विल मेक द सेंटेंस जस्ट लाइक आई हैव बीन. सबसे पहले आई के साथ क्या आएगा? हैव बीन. इस चीज को याद रखना है. आई, वी, यू, दे के साथ अगर हमें सेंटेंस बनाने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग हैव बीन का यूज करेंगे. सो इफ वी टॉक अबाउट ही, शी, इट एंड नेम ऑफ द पर्सन, हियर वी यूज हैज बीन. सो यहां पे मैं अपने आप के साथ सेंटेंस बनाऊंगा आई हैव बीन. फिर जो भी मुझे बात बतानी है किसी को कि मैं क्या कर रहा हूं, कब से कर रहा हूं, तो वो आपकी आईएनजी फॉर्म में लिखना है. जैसे कि आई हैव बीन स्पीकिंग, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 years. तो यहां पे हमने फॉर का यूज क्यों किया? क्योंकि 2 साल, हमें ये नहीं पता कौन से 2 साल है, ये एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का यूज किया. अगेन गाइस, कोई सा भी काम जो हमने पास्ट में शुरू किया है और वो काम अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है, वो समय दिखाने के लिए कि ये काम कब से कर रहा हूं मैं, केवल और केवल एक ही कॉन्सेप्ट हम लोग वहां पे यूज करते हैं, वो है हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. वो समय दिखाने के लिए, वो टाइम दिखाने के लिए हमें सिंस और फॉर का यूज करना पड़ता है. जैसे कि मैंने यहां पे सेंटेंस बनाया, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट. मैं क्रिकेट खेल रहा हूं. कब से? उसके बाद सिंस और फॉर डिपेंड करेगा कि सामने वाले को पता चलेगा कि ये कब से खेल रहा है. आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years. मैं 2 साल से क्रिकेट खेल रहा हूं. अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो वहां पे आएगा वी हैव बीन. जस्ट लाइक वी कैन से वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 days. हम 2 दिन से अंग्रेजी बोल रहे हैं. देन हियर यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 years. देन वी कैन से दे हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 years. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल. और अगर यही बात अगर ही को कहनी होगी या शी को या अमन को, जयदीप को, मिस्टर जैक को, तो कहेगा he has been playing cricket for 2 hours. She has been playing cricket for 2 hours. Mr. Jack has been playing cricket for 2 hours. ये हमने for के साथ सेंटेंस बनाए. अब हम लोग बनाएंगे since के साथ. जैसे कि I have been watching movies. I have been watching movies since Monday. तो Monday से मैं मूवीज देख रहा हूं. I have been watching movies since 2010. 2010 से मैं मूवीज देख रहा हूं. I have been teaching English since 2005. मैं 2005 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं. Like this you can make the sentences. इस तरीके से आप सेंटेंस ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करो. So then if we talk about the negative sentence, जो काम आप नहीं कर रहे हो, जैसे कि कोई सा भी काम आपने पास्ट में छोड़ा है, अब ऐसे कैसे कहोगे? अब I have not been speaking English. I have not been speaking English for 2 years. इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 साल से अंग्रेजी नहीं बोल रहे हो. आपने इंग्लिश कब बोलना छोड़ दिया? 2 साल पहले. तो यहां पे हमने फिर से फॉर का यूज किया है क्योंकि हमें 2 years के साथ यूज करना है. अगर आपको किसी को कहना होगा अरे यार आप उसके साथ कब से बात नहीं कर रहे हो, तो आप कहोगे आई हैव नॉट बीन टॉकिंग टू हिम फॉर 2 days. मैं उसके साथ 2 दिन से बात नहीं कर रहा हूं. आई हैव नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 2 months. मैं यहाँ पे 2 महीने से नहीं आ रहा हूं. ही हैज नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 5 years. वो 5 साल से खाना नहीं बना रहा है. यानी कि वो जो भी काम कर रहा था पास्ट में कर रहा था, बट हम ये चीज दिखाना चाहते हैं कि जो 5 साल हो गए, 5 साल से ये काम नहीं कर रहा है, कॉन्टिन्यूअसली ये काम नहीं हो रहा है. जैसे कि शी हैज नॉट बीन वॉचिंग मूवीज फॉर 2 days. वो 2 दिन से मूवी नहीं देख रहा है. कब शुरू किया है? 2 दिन पहले, और अभी भी वो मूवी नहीं देख रहा है. आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 months. मैं 2 महीने से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं. शी हैज नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 days. वो 2 दिन से गाना नहीं गा रही है. यानी कि जो भी काम आप नहीं कर रहे हो, कब से नहीं कर रहे हो, वो चीज समय दिखाने के लिए अब गाइस फिर से सिंस और फॉर का यूज करोगे. आई होप यहां तक समझ में आ चुका होगा. पॉजिटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो काम आपने पास्ट में शुरू किया और वो काम अभी भी चल रहा है, वो समय दिखाने के लिए हैज बीन, हैव बीन, आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस और फॉर. आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days.
यानी कि 2 दिन पहले मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया है और वो क्रिकेट में अभी भी खेल रहा हूं। बट नेगेटिव सेंटेंस में कैसे कहोगे? आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। मैं 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो चुका होगा। दोनों सेंटेंसेस, जो काम आप करते हो पास्ट से पॉजिटिव सेंटेंस, नहीं करते हो नेगेटिव सेंटेंस। अगर आपको किसी को सवाल पूछना होगा, क्वेश्चन आस्क सेंटेंस, जो मैंने आपको समझाया, जो नए जितने भी लोग गाइस हमारे साथ नए जुड़े हुए, प्लीज पहले से जाके पहले लेक्चर देखेंगे, तब जाके उनको ये समझ में आएगा कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन आस्क सेंटेंस कैसे हम बनाते हैं, क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन आस्क सेंटेंस क्या होता है? जब भी हम लोग किसी को सवाल पूछते हैं उसको क्वेश्चन आस्क सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा यहां से, तो मैं आपसे पूछूंगा हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश? हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 years? क्या आप 2 साल से अंग्रेजी बोल रहे हो? क्या आप 2 दिन से यहां आ रहे हो? हैव यू बीन वॉचिंग मूवीज फॉर 2 years? क्या आप 2 साल से मूवी देख रहे हो? तो यहाँ पे लोग काफी सारी गलतियां करते हैं, वो इज एम आर यूज करते हैं इसके साथ। वो कहते हैं आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years, आई एम डूइंग दिस वर्क फॉर 2 months, जो गलत है। इज एम आर का यूज यहाँ पे नहीं करते हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझा दूंगा इज एम आर और हैज बीन हैव बीन में क्या डिफरेंस है, दोनों को कैसे यूज करते हैं। बट फिलहाल आपको ये चीज पता लग गया, सिंस और फॉर केवल और केवल इसी कॉन्सेप्ट के साथ यूज करते हैं। नंबर सेकेंड इज कि अगर हमें ये समय दिखाने की जरूरत पड़ेगी कि ये काम कब से हो रहा है, तो हैज बीन हैव बीन का ही यूज करो। ओके, जब हम किसी को सवाल पूछेंगे तो कैसे कहेंगे? हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 years? तो हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days? क्या वो 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा है? हैज ही बीन वॉचिंग मूवीज फॉर 2 years? क्या वो 2 महीने से मूवी देख रहा है? चाहे यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस हो तब भी इनके साथ हैव बीन का यूज करना है, नेगेटिव सेंटेंस हो तब भी हैव बीन का यूज करना है इनके साथ। चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो गाइस, हैज बीन का यूज करोगे, नेगेटिव सेंटेंस में भी हैज बीन, क्वेश्चन आस्क में भी, क्वेश्चन नेगेटिव में, सबके साथ हैज बीन का यूज करना है। जैसे 2-4 नेगेटिव क्वेश्चन आस्क सेंटेंस हम बनाएंगे। हैव दे बीन, अब उनके साथ क्या वो लोग, तो आएगा हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2005? क्या वो लोग 2005 से क्रिकेट खेल रहे हैं? हैव दे बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 days? क्या वो 2 दिन से मार्केट जा रहे हैं? हैज ही बीन, अगर इनके साथ बनाना है, जैसे कि आपको किसी को सवाल पूछना है, आप इनको नहीं जानते हो, मैं आपको जानता हूं, मैं इनको नहीं जानता हूं, मैं आपको पूछ रहा हूं, अरे क्या ये 2 दिन से स्कूल जा रहा है? क्या ये 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा है? तो आएगा हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days? हैज ही बीन कमिंग हियर फॉर 2 months? क्या ये 2 महीने से यहां आ रहा है? हैज शी बीन सिंगिंग फॉर 2 years? क्या वो 2 साल से गाना गा रही है? लाइक दिस, if you want to ask a question to anyone, so you will have to use question ask sentence। अगर किसी को सवाल पूछना है, क्या ये काम आप इस समय से कर रहे हो, वो डिपेंड करेगा सिंस और फॉर के साथ। क्या आप सिंस का यूज कर रहे हो या फॉर का यूज कर रहे हो? क्लियर होगी सबको? डन है? चलो, उसके बाद हम लोग जो सेंटेंस बनाएंगे दैट इज क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस मतलब क्या आप ये काम इतने समय से नहीं कर रहे हो? क्या आप 2 दिन से चाय नहीं पी रहे हो? जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या कहे, क्या आप 2 दिन से मेडिसिन नहीं खा रहे हो? क्या आप 2 साल से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हो? सवाल, बट किसमें? नेगेटिव में। तो कैसे पूछोगे ये वाला सेंटेंस आप गाइस? तो आएगा इसके साथ हैव यू नॉट। देन द सेंटेंस विल बी लाइक दिस, हैव यू नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश? Have you not been speaking English for 2 years? Like this. Have you not been playing cricket for 2 days? Have you not been coming here since Monday? क्या आप मंडे से यहाँ पे नहीं आ रहे हो? Same thing इनके साथ क्या आएगा? Has she not been speaking English for 2 months? पहले has, फिर she, फिर not, फिर been. Has she not been playing cricket for 2 days? So I hope guys this thing is clear to you all. यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। Then we will talk about the reason ask sentence। अगर आपको किसी चीज का वजह जानना चाहते हो
उसको कहते हैं रीजन आस्क, कि आप 2 दिन से ये काम क्यों कर रहे हो, आप 2 महीने से ये काम क्यों कर रहे हो, आप 5 घंटे से इसके साथ क्यों बात कर रहे हो. So you want to know the reason of that thing. That's why you are asking the question. That's called reason ask question. Just like here, we will have to use only why. Why have you been like this? Why have you been speaking English for 2 years? आप 2 साल से इंग्लिश क्यों बोल रहे हो? Why have you been taking medicine for 2 days? आप 2 दिन से मेडिसिन क्यों खा रहे? देखो गाइस, ये वाले सेंटेंस रीजन आस्क सेंटेंस और क्वेश्चन आस्क सेंटेंस में केवल वाई की फर्क है. दोनों सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो रही है और आपकी इंग्लिश की लेवल बदल रही है. कैसे? हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 years? क्या आप 2 साल से इंग्लिश बोल रहे हो? जब हमने ये सेंटेंस ऐसे का ऐसे ही रखा है, कैसे? हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 years, केवल हमने यहाँ पे वाई लगाया और ये बन गया रीजन आस्क सेंटेंस. आप उसके साथ 2 दिन से क्यों लड़ाई कर रहे हो? आप 2 साल से क्यों खाना बना रहे हो? सो वाई हैव यू बीन कुकिंग फूड फॉर 2 years? इनके साथ बनेगा वाई हैज ही बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 years? वाई हैज शी बीन सिंगिंग फॉर 2 days? वो 2 दिन से क्यों गाना गा रही है? वो 2 साल से क्यों रो रहा है? ये 2 घंटे से क्यों रो रहा है? Like this. Now you want to know the reason of that thing, so you will have to ask the question. That is reason ask question. So last one sentence is reason negative sentence. आप क्यों नहीं कर रहे हो? We want to know the reason. That is, why have you not been? Why have you not been speaking English for 2 years? आप 2 साल से इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहे हो? आप 2 दिन से यहाँ क्यों नहीं आ रहे हो? Why have you not been coming here for 2 days? Like this, guys, it's up to you. Now you can make as many sentences as you want. अब आपकी इंग्लिश इससे बाहर नहीं है. बस ध्यान में इतना ही चीज रखना है आपको. कोई सा भी काम जो हमने पास्ट में शुरू किया है और वो काम अभी भी चल रहा है, वो चीज दिखाने के लिए हमें हैज बीन हैव बीन का ही यूज करना पड़ता है. इसके अलावा कुछ भी हम लोग यूज नहीं करेंगे. और यहाँ पे ध्यान से रखना आपको कि यहाँ पे हमें केवल और केवल वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना पड़ेगा हर एक सेंटेंस के साथ. देखो, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन आस्क, क्वेश्चन नेगेटिव, रीजन आस्क, रीजन नेगेटिव के साथ हम हर जगह पे यूज करेंगे. Done, guys. I hope this thing is clear to you all. Now it is your turn to make the sentences. प्लीज कमेंट बॉक्स में सेंटेंस बनाया करो ताकि हमें भी पता लगे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा. कि आप ये बनाओगे सेंटेंस, पूजा 4 साल से गाना गा रही है, अमन बचपन से गाना गा रहा है और अजय हर दिन अजय 2 साल से लड़ाई कर रहा है. ये सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में बनाओगे गाइस. सो इफ यू आर न्यू हियर, अगर आप नए हो यहाँ पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाएंगे गाइस. I hope this thing is clear to you all. In the next lecture, I will teach you what is the difference between is MR concept, has been, have been concept. Next lecture में आपको ये चीज समझा दूंगा मैं, is MR और has been, have been में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे समय लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है. Okay guys, bye bye. We'll meet you in the next class.